साधक भाई बहन अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि कभी आप राम नाम जपने की महिमा कहते हैं, कभी सीता राम जपने की महिमा कहते हैं, कभी देवी की महिमा बतलाते हैं, कभी कृष्ण नाम की महिमा कहती हैं, कभी राधा नाम को सर्वोच्च बतलाती हैं, तो कभी कभी आप विजय मंत्र की महिमा का गान करती हैं। आखिर हमें किस नाम को जपना चाहिए? कौन सा नाम सर्वश्रेष्ठ है? भगवान के अनेकों रूप, अनेकों नाम, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, क्या न्यून अधिकता का ये? क्यों और कैसे जपे साधक? साधक आखिर किसकी उपासना करे? बड़ा संशय उत्पन्न होता है हृदय में। इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए आज आप और मैं परम पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका, श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार, पूज्य भाई जी आदि के लेखों के अंश को श्रवण करेंगे। प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो उन्होंने बातें प्रकट की, साकार और निराकार, या भगवान के किस स्वरूप को जपना चाहिए, किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, शक्ति सहित उपासना की क्या महिमा है, इन प्रश्नों के माध्यम से आप और मैं अपने चित्त में आए हुए प्रत्येक संशय को दूर करने का प्रयास करेंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान के अनेकों रूप बतलाए गए, क्या उनमें कोई बड़ा और कोई छोटा है तो किस आधार पर जाने और साधक किसे पूजे? बड़ा उत्तम प्रश्न है। लेकिन वेद और शास्त्र ये कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसी सत्य को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एक ही भगवान अनेक नाम रूपों से पूजित होते हैं, इसलिए उनमें न्यूना अधिकता या छोटे बड़े की कल्पना का कोई स्थान नहीं है भाई बहन। ब्रह्म कहो, शिव कहो, विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि कुछ भी कहो, उसी शक्ति के नाम हैं। वह भगवान ही नाना रूपात्मक इस जगत में आपको भाषित हो रहा है। लीला की दृष्टि से न्यून और अधिकता की कल्पना की जा सकती है, लेकिन जैसे एक ही मनुष्य भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न कार्यों में लगा हुआ भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जा सकता है, जैसे एक ही मनुष्य अलौकिक संबंध के कारण किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी के लिए गुरु है, किसी का शिष्य है, इस प्रकार छोटे बड़े की क्या कल्पना? वह अपनी जिस भूमिका में है उसी के अनुरूप उसका नाम है। ऐसे ही लीला में भगवान भी विभिन्न लीलाओं के कारण विभिन्न रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। लीला को ना समझने के कारण मुझ जैसे जो नादान व्यक्ति हैं, आप और मुझ जैसे व्यक्ति लीला के संगी भगवान का अनुचरण करने की अपेक्षा उनके छोटे बड़े की कल्पना कर बैठते हैं। आपको और मुझे संशय हो जाता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। जब मैं राम जी की महिमा का गान करूं, कृष्ण जी की महिमा का गान करूं, या माँ शक्ति की उपासना की बात कहूं, बात उसी परम तत्व की है। वही राम है। राम मतलब राधा और माँ मतलब माधव। वही राम है। बिना शक्ति के किसी की पूजा नहीं की जा सकती। राम जी की आह्लादनी शक्ति माँ जानकी है, इसलिए सीता राम आप श्री राम कहते हैं तो श्री अर्थात जानकी, और राम अर्थात वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है राम। तो किसी भी रूप में पूजिए, वह है वही परम तत्व जो आपके मेरे हम सब के भीतर बैठा है। उसी का आपको और मुझे श्वास श्वास में भजन करना है। कोई नाम छोटा या बड़ा नहीं, प्रत्येक नाम की गरिमामय स्थिति एकदम बराबर है। वास्तव में भगवान एक हैं, वे सब समय सब लीलाओं में सब और पूर्णतम है। इसलिए जो साधक जिस रूप की उपासना करे, यहाँ बात और मुख्यता इस बात की है कि भगवान के किस स्वरूप के लिए आपके हृदय में अधिक प्रेम उत्पन्न होता है, वही आपका इष्ट है। और सब नाम उसी इष्ट के जानकर आपको उनका जप करना चाहिए। जो आपके इष्ट का नाम है आप उसी की रटना लगाइए। उसी में राम समाहित है, उसी में कृष्ण समाहित है, उसी में राधा और सीता समाहित है। वही राधा वल्लभ है, वही सीता रमण है, कहीं कोई अंतर नहीं। जो नाम आपको प्रिय लगे, जिसको जपने पर आपको आनंद की प्राप्ति हो, वही इष्ट है और उसी में सब कुछ समाहित है। इसलिए भटकने की और भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं। किस नाम को पूजे ये आपके हृदय का भाव है। जिस नाम से प्रियता हो, जिस नाम को पुकार कर व्याकुलता का अनुभव हो, जिस नाम को पुकारते पुकारते वाणी गदगद हो जाए,
कंठ अवरुद्ध हो जाए, नेत्रों से अश्रु की धारा बह जाए, जानिए वही आपके इष्ट स्वरूप है। उसी का ध्यान कीजिए, उसी नाम की बारंबार रटना लगाइए। शिव का उपासक ये समझे कि हमारे भोले बाबा ही राम है, कृष्ण है, वही सब रूपों में है। राम कृष्ण के उपासक जाने कि हमारे राम जी की, हमारे श्री कृष्ण की, हमारे कन्हैया की ही ये सारी लीलाएं हैं। इस प्रकार किसी भी रूप की उपासना का विरोध ना करते हुए अपने उपास्य इष्ट देव को अनन्य भाव से पूजना चाहिए। उसी को सर्वेश्वर, उसी को सर्वलोक महेश्वर, वही सर्वशक्तिमान, वही सर्वाधार, वही सर्वतोचक्षु, वही सच्चिदानंद, एकमात्र वही आपका इष्ट, आपका नाथ चारों ओर संपूर्ण चराचर जगत में भाषित हो रहा है। इसलिए भ्रम को त्यागिए। राम कृष्ण हरि जिस रूप में आस्था हो, जिसमें प्रियता हो, उस नाम को रटिए। सब आपके मेरे प्रभु के नाम हैं। बस अंतर इतना है, जो नाम हमारी वाणी को, हमारे मन को, हमारे चित्त को अधिक लुभाता है, हम उसकी बारंबार उपासना करते हैं, रटना लगाते हैं। इस रसना को हठ पूर्वक बाधित करते हैं कि हे रसना, तू राम कृष्ण रट, राम कृष्ण रट, राम कृष्ण रट। एक भाई का प्रश्न था कि निराकार और साकार में क्या जपने वाले को एक ही गति मिलती है? अवश्य भैया, तत्वतः परमात्मा एक ही है, इसलिए गति एक ही प्राप्त होती है। लीला की दृष्टि से जगत में अंतर है, स्थान की दृष्टि से अंतर है, भाव की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, तत्व की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। आप प्रभु को साकार मान के पूजें या आप प्रभु को निराकार मानकर पूजें, निराकार और साकार की पूजा का एक ही फल है। उसका नाम जैसे जपा जाए, आप सोहम सोहम करें, ओंकार की ध्वनि करें, राम कृष्ण हरि जपें, आपका कल्याण निश्चित है। भाई ने प्रश्न किया कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की उपासना उनकी शक्ति सहित करनी चाहिए, कुछ लोग अकेले भगवान की बात करते हैं, तो आखिर उपासना की जाए, किसकी की जाए? दोनों में कौन सी बात ठीक बैठती है? भगवान और भगवान की शक्ति दो अलग अलग वस्तु नहीं है। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहकता शक्ति भिन्न भिन्न नहीं है, इसी प्रकार भगवान और भगवान की आह्लादनी शक्ति अलग अलग नहीं है। दाहिका शक्ति है, इसीलिए वह अग्नि है, नहीं तो उसका व्यक्त अग्नित्व ही नहीं रहता। अग्नि ना हो तो दाहिका शक्ति का कोई आधार नहीं। अतएव दोनों मिलकर एक अग्नि बना है, या अग्नि के ही दो नाम हैं। इसी प्रकार भगवान और भगवान की शक्ति सर्वथा अभिन्न है, इनमें भेद मानना ही पाप है। इस दृष्टि से जो भगवान की उपासना करता है वह उनकी शक्ति की उपासना करता है, जो शक्ति की उपासना करता है वो भगवान की उपासना करने को बाध्य है। अतएव एक ही उपासना में दोनों की उपासना अपने आप होती है, परंतु उपासक यदि चाहे तो विग्रह के रूप में दोनों अलग अलग मूर्तियों में उपासना कर सकता है। इतना याद रखना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम सब एक ही हैं। अपनी अपनी रुचि और भावना के अनुसार किसी भी युगल सरकार की आप उपासना करें। यहाँ इतना जरूर कह देना चाहिए कि युगल रूप की उपासना विशेष अधिकारी को करनी है, नहीं तो उनमें अनर्थ होने का डर है। जगत जननी लक्ष्मी, उमा, राधा या सीता के रूप में कहीं पाप भावना हो गई तो सारी उपासना नष्ट, उल्टा फुल्टा विपरीत हो जाता है। जो वैराग्यवान नहीं है उसके द्वारा स्त्री रूप की उपासना में मन विकार होने लगता है, क्योंकि भगवान की दिव्य स्वरूपा शक्ति के तत्व को न जानकर अपने अज्ञान से इन्हें प्राकृत स्त्री ही समझ लेते हैं। आप और मैं प्राकृत स्त्री का आरोप करने से विषय शक्ति के कारण विकारवश भावना उत्पन्न होती है, वही आपकी उपासना में बाधा देती है। भगवान की रासलीला देखने वाले एक मनुष्य ने श्री राधा रानी का ध्यान करने वाले एक दूसरे मित्र से अपनी ऐसी दुर्घटनाएं सुनाई कि इससे पता चला कि दिव्य अनंत सौंदर्य सुधामही इन स्वरूपा शक्तियों के साथ भगवान की उपासना करने वाले सच्चे अधिकारी कोई कोई बिरले होते हैं। अतएव साधारण श्रेणी के साधकों को भगवान की उपासना करते समय दोनों को एक रूप जानकर उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। रचना से सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, इस प्रकार गौरी शंकर इस प्रकार बार बार उच्चारण करना चाहिए। दोनों को एक जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए।
कोई भेद नहीं है राम कृष्ण हरि में, राधा कृष्ण में, सीता राम में। माँ जानकी और राम जी भिन्न भिन्न है ही नहीं, अभिन्न है, एक ही तत्व है, एक सत्य है जो आप और मैं इन दो रूपों में देख रहे हैं। ये हमारे नेत्रों का दोष है, ये हमारी भावना मात्र है। इसलिए आपको जो आनंददायक लगे, जिस नाम से प्रीति हो, आप उसी नाम को लीजिए, संशय नहीं। जब मैं राम शब्द की उपासना की बात करती हूँ तो उसमें सब कुछ समाहित है। आप ये ना जाने, आपके प्रश्नों के अनुसार उस समय उस भाव को प्रकट करने की बात प्रयास किया जाता है वास्तव में सब एक। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इस उक्ति को ध्यान में रखिए और अपने इष्ट में समुचित चराचर जगत को देखते हुए उनके नाम का बारंबार उच्चारण कीजिए, निश्चय सफलता मिलेगी। आपका, मेरा, हम सब का कल्याण होगा होगा ही, ये बात भगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए जपिए, रटिए, इसी नाम में रमण कीजिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।